नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों कल 23 अगस्त है और कल वो दिन है जिस दिन का हम लोग जो है पिछले कई महीनों या फिर कह लूं कि पिछले कई सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने भर्ती आने का इंतजार किया और फिर भर्ती जब आई तो फिर परीक्षा भी हुआ और उसके बाद परीक्षा को निरस्त भी किया गया। फिर दोबारा से परीक्षा का आयोजन कल जो है प्रारंभ हो रहा है। अब दोस्तों हमको पूरी जी जान से जो है कल के दिन को जो है सफल बनाना होगा। दोस्तों आप सभी बच्चे जो भी कल के दिन में जिनका भी पेपर है उन सभी बच्चों को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर जो है अच्छे से जाए और आपने जितना मेहनत किया है उससे दुगना रिजल्ट आपको प्राप्त हो। और मैं यही कहूंगा भगवान से कि आपने जो पढ़ा है आपका पढ़ा हुआ परीक्षा में फंसे और आपके जो सपने हैं वो साकार हो। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ आवश्यक चीजें बताने जा रहा हूं। दोस्तों इन चीजों को आप लोग जरूर जो है कि ध्यान में रखिएगा। कल आप लोग का पेपर है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोशिश करते हैं कि एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल एकदम करेक्ट टाइम पर पहुंचे। अगर वहां पे 9 बजे गेट बंद होने का टाइम दिया गया तो वो सोचते हैं कि 9 बजे पहुंचे और आप जानते हैं कि 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका केवाईसी भी होना है आधार कार्ड का। तो आप सभी बच्चे जो है टाइम से कोशिश करें कि 2 घंटे पहले जो है अवश्य पहुंच जाए। दोस्तों कल जो है 23 अगस्त है और कल 23 अगस्त को जो है 2 पालियों में जो है पेपर होना है। 2 पालियों में पेपर होना है और मैं बता दूं कि कल का पेपर जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है। दोस्तों कल जो है जो पेपर आएगा आप जानते हैं कि 23, 24, 25, 30 और 31 5 डेट्स में पेपर होना है। और उम्मीद ऐसी जताई जा रही कि जो 23 अगस्त का पेपर होगा वो सभी दिनों से जो है इजी होगा। कल का जो पेपर होगा वो बड़ा आसान होगा और कल के बच्चे जो जितने भी बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि मेरा सर पहले ही दिन पड़ गया, काश अगर 24 या 25 को पढ़ा होता तो एक दिन और मिल जाता। भाई टाइम बहुत मिला है। टाइम की जो है मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को जो है टाइम कम दिया गया है। 6 महीने ऑलरेडी आपको दिया गया है तैयारी करने के लिए। वो अलग बात है कि बच्चे तैयारी करना प्रारंभ किए जब से डेट्स आए हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है अच्छे से जाए। जितना आपने पढ़ा है उसको आराम से जो है अगर आपने नोट्स साथ में रखे हुए हैं तो उसको आप रिवाइज आज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहे कि आज रात आपको जो है जल्दी सोना है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि बाइक से जाएं और डायरेक्ट एग्जाम सेंटर पर जाएं। तो देखिए आपको मैं यही कहूंगा कि एग्जाम सेंटर पर आप सभी जो है 2 घंटे पहले जो है पहुंच जाइएगा। 2 घंटे पहले आप सभी पहुंचने का जो है प्रयास करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप टाइम पर पहुंचोगे ना तो चीजें हड़बड़ी लगी रहती है कि भाई अभी जो है बैग जमा करना है, अभी ये काम करने हैं, वो काम करने हैं। अगर मान लीजिए केवाईसी वगैरह कराना है तो तब भी आपको जो है 2 घंटे पहले जो है हर हाल में पहुंचना पड़ेगा। अब साथ में क्या ले जाना है भैया, आप सभी 2 बॉल पेन ले लीजिएगा। 2 बॉल पेन रख लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि ब्लैक हो दोनों ही। एक ध्यान दीजिएगा 2 तरह का बॉल पेन आता है। एक ओएमआर सीट भरने वाला आता है, एक नॉर्मल होता है। एक नॉर्मल जिससे हम लोग जो है कॉपी वगैरह पे लिखते हैं। तो 2 बॉल पेन रखिएगा अपने पास। एक ओएमआर भरने के लिए अलग रखिएगा, एक नॉर्मल अलग रख लीजिएगा। कोई भी यूज एंड थ्रो वाला जो पेन आता है उसको आप रख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ओएमआर भरने वाला थोड़ा मोटा चलता है। आप दो बार ऐसे करोगे ओएमआर भर जाता है। अगर आप ओएमआर भरने वाले पेन से अगर आप जो है रफ कार्य करोगे ना तो आपको ज्यादा जगह चाहिए रफ कार्य के लिए। लेकिन आप नॉर्मल पेन से जब आप रफ कार्य करोगे तो आप कम स्पेस में ही जो है रफ कार्य समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोटा चलता है। ये थोड़ा सा जो ओएमआर पेन होता है ये अपेक्षाकृत नॉर्मल पेन के थोड़ा सा, ये दोनों ही बॉल पेन में आता है। दोनों पेन ही बॉल पेन में आता है। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे नॉर्मल पेन से आपको ओएमआर नहीं भरना। इससे जो है ओएमआर भरने में आपको टाइम लगेगा। ओएमआर भरने के लिए आपको उसके लिए अलग से पेन आता है, वही लेना है। 10-15 रुपए का आता है, आपको वही लेना है। और नॉर्मल पेन से आपको जो है क्या करना है भैया, आपको करना है रफ कार्य। ठीक है, आपको रफ कार्य जो है वो नॉर्मल पेन से करना है। ठीक, क्योंकि स्पेस कम होता है। पेपर होगा भैया, आपको पेपर पे ही जो है सॉल्व करना है। और एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो आपका पेपर होता है ना, पेपर के पीछे अलग से किसी एग्जाम में जो है पेपर के पीछे रफ कार्य के लिए जगह दिया गया रहता है, किसी में नहीं दिया रहता है। तो अगर जगह दिया गया है तो भैया उसको आपको तभी यूज करना है जब कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, जिसके लिए रफ कार्य जो है थोड़े बड़े में चाहिए। ठीक है, अन्यथा ज्यादातर जो रफ कार्य है कोशिश यही करिए आपकी क्वेश्चन के सामने करने का प्रयास करें। उससे आपको डाटा वहां रखने में जो है समस्या नहीं होती है और चीजें सामने होती है। क्वेश्चन सामने होगा, डाटा भी सामने होगा और क्या निकालना है वो भी सामने होगा। बार बार आपको पलटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश ये रहे कि क्वेश्चन के सामने ही आप जो है रफ कार्य करें। इससे आपका टाइम जो है वो सेफ होगा। और बार बार मैं कहता हूं, फिर से एक बार याद दिला दूं, कोशिश ये करना है कि 25 से 30 मिनट में जो है आपको हर हाल में जीएस और हिंदी
ठीक है, ये सॉल्व कर लेने हैं ताकि 90 मिनट आपको बच जाए रीजनिंग और मैथ के लिए। और ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में जो आपका एक टॉपिक है मानसिक अभिरुचि का, मानसिक अभिरुचि, ठीक है, इसको आपको आखिरी में करना है। कोशिश ये है कि इसको आपको कब करना है भैया, लास्ट में करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था, और ये जो है चूंकि लंबे लंबे इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको पढ़ने के बाद आपको जो जवाब देना होता है उसके लिए थोड़ा सा समय वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं करना है, इसको आपको आखिरी में करना है। कब करना है भैया? लास्ट में करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो कम नहीं पड़ेगा। पता चले कि एक क्वेश्चन के चक्कर में आपने जो केवल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के जो केवल देख करके आप लगा सकते हो, जैसे फिगर वाले हो गए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको टाइम कम ना पड़े। टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी होता है, और बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर के जाइए, आराम से पेपर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का कॉल सारे, आप जानते हैं कि मैंने यूट्यूब पे बच्चों को जो है नंबर दे रखा है ताकि जिन बच्चों को समस्या हो वो मुझे कॉल करके जो है उससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जो है कि ये आ रही है कि सर कल पेपर है, बहुत डर लग रहा है सर, क्या करूं क्या ना करूं। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, और कोशिश ये रहे कि एकदम एग्जाम सेंटर में जब पहुंचे तो वहां पे पढ़ाई से थोड़ा सा दूरी बना ले, पढ़ाई जो है ना करें। अंदर जाकर के 2 घंटे आपको ऑलरेडी जो है कि मानसिक जो है कि एनर्जी लगाना है ना। तो आपको कोशिश ये करना है कि एग्जाम सेंटर पर पढ़ाई से दूर रहे। अगर हो सके तो आप जो है अगर फोन है आपके पास तो आप जो है गाने वगैरह सुन सकते हैं अपनी पसंदीदा। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। और सबसे खास बात है कि आप फुल कॉन्फिडेंस रहे। आपने जितना पढ़ा है आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं पेपर निकाल लूंगा। और रिजल्ट के बारे में मत सोचिए दोस्तों, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। प्रोसेस ये है कि आपने अभी तक जो तैयारी किया है, अब उस तैयारी को अंजाम देने का जो उसका ये कह लूं कि अंतिम जो रूप देने का जो कल का दिन है वो आ चुका है। और कल जितने भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल क्या 23, 24, 25 ये लगातार पेपर हो रहा है, तो 23, 24, 25 तीनों ही डेट्स के पेपर जितने भी बच्चे देने जा रहे हैं सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से हमारा जो है एनालिसिस वीडियो जो है डेली बेसिस पे आता रहेगा, ताकि जो 30 और 31 वाले बच्चे हैं उनको उससे जो है थोड़ा सा लाभ हो सके। क्योंकि 30, 31 वालों को मैं बता दूं कि आपको 23, 24, 25 का जो है बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। 23, 24, 25 का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, और जिसमें मैं सहयोग करूंगा आपका। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।